देखो मेंसुरेशन में वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट, तो इस पार्ट में पहले यूनिट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर जो है वो कॉमन आम बोल चाल का वॉल्यूम का यूनिट होता है, लेकिन एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूब होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? घर में आपसे मम्मी बोली 1 लीटर दूध तू खरीद के ले आया है, 1 लीटर दूध खरीद के ले आया, मैथ में बोलो तो क्या बोलेगा? 1 लीटर दूध कितना जगह छकेगा? यही वॉल्यूम होता है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब दूध खरीद लिए हम, वो 1 लीटर हो गया। अब लीटर है कॉमन आम बोलचाल भाषा का यूनिट है, अब उसको मीटर क्यूब में मम्मी का दी चेंज कर दो, तो उसके लिए डाटा क्या यूज करेंगे? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये बार बार बोलोगे, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, क्या होगा? मीटर क्यूब को 1000 मीटर है, लीटर में चेंज करना है, क्या करेंगे? अगला 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम में ये जो यूनिट है इस पर तुमको क्या है? केयर करना है। अब वॉल्यूम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक वायर है तो वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। आपसे कोई कहा कि वायर का थिकनेस क्या होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कहा कि वायर का थिकनेस आप फाइंड करो, तो रूल क्या कहता है? फिजिक्स का ये है करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कि वायर का डायमीटर ही उसका क्या होता है? थिकनेस होता है। तो किसी ने कहा कि वायर का तुम थिकनेस बताओ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वायर का डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर हम निकाल लेंगे, थिकनेस क्या करेंगे? बता देंगे। अब स्पीड, मेंसुरेशन में क्वेश्चन में स्पीड दे दिया, मेंसुरेशन में क्वेश्चन में क्या है? स्पीड दिया। तो देखो स्पीड जब मेंसुरेशन में गिवन रहता है तो उस पर 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, 2। अभी हम आपको टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 मेंसुरेशन में जैसे ही स्पीड का वैल्यू दिया उस कंडीशन में, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा लेंथ और हाइट, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा लेंथ और हाइट। अब इसका क्लियर कंसेप्ट आप याद कर रहे हो दोस्त का, इसका मतलब तुम बता दो। तो देखो क्या बताओ कि वायर में स्पीड अगर दिया तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा किसको? लेंथ को। अगर कोई शेप दे दिया तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा हाइट को। क्लियर कंसेप्ट हुआ। और टाइम रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, टाइम रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम। तो ये तो जनरल रूल हो गया, जनरल रूल हुआ। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूं,
एक कैनाल है, कैनाल का ब्रेथ दिया 2 मीटर, हाइट दिया 3 मीटर, और बोला कि कैनाल से जो वाटर फ्लो जो है, वाटर रनिंग कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहता है कि 1 मिनट में वाटर का वॉल्यूम बताओ। 1 मिनट में वाटर का क्या बताओ? वॉल्यूम। तो अपने रूल पर आएंगे हम लोग। यहां b का वैल्यू मालूम, h का वैल्यू मालूम, स्पीड है, स्पीड दिया तो कैनाल का मतलब कि वाइड शेप में होगा, तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा किसको? लेंथ को। तो L = 3 किलोमीटर। अब यहां यूनिट अलग अलग हुआ, तो यूनिट चेंज करने में फिर से देखो रिपीट कर रहे हैं, यूनिट चेंज करना है अपने मन से हमको चेंज करना है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या? वॉल्यूम का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया तो उसके यूनिट में क्या करते? चेंज करते। CSA का वैल्यू देता उसमें चेंज कर देते, TSA का वैल्यू देता उसमें चेंज कर देते, कॉस्ट का वैल्यू देता उसमें चेंज कर, लेकिन यहां कुछ नहीं दिया और डायमेंशन का यूनिट अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम अपने मन से बड़े को छोटे में चेंज करें। तो यहां इसको हम मीटर में चेंज कर दिए। तो पहला स्टेप का हम यूज कर लिए, अब सेकेंड स्टेप का यूज करना है। टाइम रिप्रेजेंट वॉल्यूम, टाइम रिप्रेजेंट वॉल्यूम। तो यहां टाइम ये नहीं, ये तो आपका क्या है? फाइनल टाइम है, जिससे आपको क्या है? वाटर का वॉल्यूम बताना है। नहर कितना पानी छोड़ दिया? ओरिजिनल टाइम क्या है? 1 आवर। तो 1 आवर = वॉल्यूम, यानी LBH। लिख, तो ये तो हम रूल का यूज कर लिए, लेकिन अब चलो फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1 मिनट में तुम वाटर का वॉल्यूम बताओ, नहर कितना पानी छोड़ा। तो इसको क्या किए? मिनट में चेंज कर लिए। 60 मिनट = यहां वैल्यू पुट कर दिए LBH का, तो इतना मीटर क्यूब एक 60 मिनट में छोड़ा। अब हमको क्या कहता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड जो ये वैल्यू आया बाय 60। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होता है, छोटा क्वेश्चन से। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो कैनाल एक्चुअल में जो उसका शेप होता है वो ट्रेपीजियम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्यूबॉइड में क्या होता है? चेंज होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैनाल है, ये कैनाल हुआ, कैनाल का वाइड 6 मीटर, हाइट 1.5 मीटर। ये जो कैनाल है इससे वाटर निकला, ये एक गया फील्ड में, फील्ड में, तो फील्ड तो एक्चुअल में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। अब फील्ड है तो फील्ड का डायमेंशन आपको दिया
तो यहां फील्ड का क्वेश्चन में डायमेंशन नहीं दे रहा है, आपसे कह रहा है कि फील्ड का एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड करो, ये क्वेश्चन। अब स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड देखिए, स्पीड दिया 10 किलोमीटर पर, तो डिस्टेंस 10, अब ये मीटर में है ना, अब अपने मन से चेंज करना है हमको, तो इसको चेंज किए 10 into 1000, तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है किसको, अब चूंकि ये क्यूबॉइड हो गया तो लेंथ को, अब टाइम रिप्रेजेंट करता है किसको, वॉल्यूम को, तो 1 आवर इज इक्वल टू LB। अब क्वेश्चन को तुम आगे पढ़ो, ये तो हमारा ओरिजिनल टाइम है भाई, हम अपने रूल पर यहां आ गए। अब यहां आने के बाद अब देखो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जो कैनाल है वो पानी क्या है 30 मिनट छोड़ता है, 30 मिनट, इट मीन्स कि अब फिर अगेन 60 मिनट में कितना छोड़ा, तो LBH/60, तो एक 60 मिनट में LBH, तो 1 मिनट में वो छोड़ेगा क्या LBH/60, लेकिन कह रहा है 30 मिनट पानी छोड़ता है, तो 30 मिनट में कैनाल LBH/60 into 30, वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, स्टार्टिंग में पुट करिए LBH का, आपकी मर्जी। अब 30 मिनट में ये जो पानी छोड़ता है, तो ये पानी जाता कहां है, तो फील्ड में, फील्ड में जाता है, तो फील्ड तो एक्चुअल में होता है रेक्टेंगल, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है आपको, तो फील्ड में जो वाटर जा रहा है उसमें कहता है कि पानी का हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो ये डाटा हमारा मीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम चेंज किए क्या मीटर में, तो 30 मिनट में मेरा पानी LBH/60 into 30, आपको रूल बताए हैं, एक से दूसरे में फेंकना है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है सेम, तो 30 मिनट में कैनाल इतना वाटर भेजता है, कहां भेजता है, फील्ड में भेजता है, तो फील्ड का एरिया निकालना है, एरिया में हाइट कनेक्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है क्यूबॉइड, तो ये एरिया इंटू हाइट 8/100, 8/100। अब इसको सॉल्व कर लिए, एरिया का वैल्यू क्या हुआ 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ए हेमिस्फेरिकल टैंक, a hemispherical tank full of water is emptied by pipe at rate 25/7 liter per second. How much time will take to empty half tank if 3 meter in diameter? अब यहां इस क्वेश्चन में आपको हेमिस्फेरिकल टैंक दे दिया और उसका डायमीटर दिया, उसका डायमीटर दिया, तो डायमीटर दिया तो रेडियस 3/2 मीटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है
ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक, यहां जो स्पीड दिया है, देखो यहां स्पीड दिया है 25/7 लीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे कि आप ही तो बताए कि डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है लेंथ और हाइट, और टाइम रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। तो अब यहां अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये रूल फेल किया, ऐसे होता है, चेक करेंगे हम। तो यहां पर अब यहां आओ, स्पीड के इस वैल्यू से इस वैल्यू से इस वैल्यू से, तो इसमें क्या है, टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन रहे तो देखो, इसके लिए कंडीशन आपको मैं बता देता हूं, क्विक बनाइए कि इफ स्पीड गिवन speed given and you have to find time। इस कंडीशन में आपको ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइम, ये लिख देना है। उसके बाद यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। स्पीड क्वेश्चन में दिया, स्पीड देने के बाद आपसे फाइनल कहता है कि टाइम का वैल्यू फाइंड करो। टाइम का मतलब नया टाइम, क्वेश्चन वाला जो दिया है वो तो दिया ही है, हमको नया टाइम फाइंड करना है। तो स्पीड दिया और नया टाइम फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, टाइम लिखेंगे। उसके बाद यूनिटरी मेथड का यूज करें। देखो ये ट्रिक बताए, अब आइए इसका यूज किया जाए। यहां पर स्पीड जो दिया, तो इस स्पीड से हमें, ये लीटर है, ये लीटर है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमको मालूम है 25/7 लीटर। टाइम कितना दिया, 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम निकालना है, राइट में लिख दिए। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, ये लीटर तो कॉमन यूनिट होता है, तो हमारा रेडियस क्या है, मीटर में। इट मीन्स लीटर को हम क्या चेंज करेंगे, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां पर लीटर क्या है, छोटा है, मीटर क्यूब क्या है, बड़ा है। तो डिवाइड हो जाएगा 25/7 इंटू 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड। अब यूनिटरी मेथड से 1 मीटर क्यूब का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब जो टाइम है ये तो 1 मीटर क्यूब। अब यहां टैंक हमारा क्या है, हेमिस्फेरिकल है। एक टॉफी का दाम आपको मालूम हो गया, तो एक से ज्यादा टॉफी का दाम निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में टाइम कितना है, यूनिटरी से हम निकाल लिए हैं। अब पानी कहां जा रहा है, हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हेमिस्फेरिकल टैंक में टोटल को फिलअप नहीं कर रहा है, हाफ टैंक, यानी 1/2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब में कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां वैल्यू पुट करेंगे और ये जो वैल्यू आएगा 1 के वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम निकालना रहे तो आपको बता, अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ डायमीटर 10 centimeter from canal into cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter, 2 meter deep. If water flows through the pipe at rate 3 kilometer per hour, in which time will tank fill? इसमें भी क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन में टाइम निकालना है तो देखो यहां आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पाइप है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है, इससे पानी सिलेंड्रिकल टैंक में ही जा रहा है। पाइप का स्पीड दिया, पाइप का क्वेश्चन में क्या दिया? स्पीड दे दिया। तो जैसी पाइप का स्पीड दिया तो इस कंडीशन में यहां डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा किसको? हाइट। तो पाइप का हाइट मालूम हो गया, हुआ, ये मेन है। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो तुरंत हम यूज करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइम। अब देखो शॉर्टकट में आओ, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू टाइम आवर में है तो क्या हुआ? 1 आवर। उसके बाद यूनिटरी मेथड का यूज करें, इसका वैल्यू निकालें। अब निकालना है किसका? टैंक में पानी जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो 1 का जो वैल्यू आया वॉल्यूम ऑफ टैंक का जो फॉर्मूला है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर